जय हिंद दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप समाज में देखेंगे तो अधिकतम लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं और वो जी रहे हैं दुख में, चिंता में, डर में, तनाव में और उनको जीना पड़ रहा है। इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि वो जो नहीं चाहते हैं वही उनकी लाइफ में बार बार घटित होता है और इवन हर बार घटित होता है, जिससे उनके अंदर असंतुष्टि पैदा होती है। फिर डिप्रेशन, तनाव, डर, एंजाइटी से लाइफ बहुत ही क्रूशियल हो जाती है। जैसे कि आप टेंशन लेना नहीं चाहते लेकिन आपको टेंशन लेना पड़ता है। जैसे आप पैसे की कमी या आर्थिक तंगी नहीं चाहते हैं लेकिन आपको गरीबी में रहना पड़ता है या पैसे की कमी से जूझना पड़ता है। आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में असफलता आए लेकिन बार बार असफलता का सामना देखना पड़ता है, या एक दो नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, या बनते बनते कोई काम बिगड़ जाता है, या ऐसी कोई बात जो आप नहीं चाहते हैं कि कोई जान पाए या लीक हो, वो बात जरूर लीक हो जाती है, जिससे आपके अंदर असंतुष्टि की भावना आने लगती है और आपको एक तरह से चिढ़ होने लगती है कि यार जो मैं नहीं चाहता वही मेरे साथ क्यों होता है, और आप मान लेते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, और जिससे जाने अनजाने में आप अपनी जिंदगी को एक बहुत ही क्रूशियल जिंदगी व्यतीत करते हैं, एक संघर्षमय जिंदगी को आप व्यतीत करते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि समाज में जितने लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उतना ही वो कम कमा पाते हैं और जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत जितने अमीर और सुख सुविधा संपन्न वाला व्यक्ति होगा वो बहुत ही कम मेहनत या ना के बराबर मेहनत करता है और पूरा जीवन अपना आराम से व्यतीत करता है। अब समाज में कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो क्या सच में ऊपर वाला है? अगर ऊपर वाला है तो फिर न्याय क्यों नहीं कर रहा है? गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर क्यों बनाया जा रहा है? तो ये जो सारी बातें यहाँ पे मैं बता रहा हूं या बात कर रहा हूं, ये सारी बातें आज के कुछ सालों पहले मेरे माइंड में थी, जिसका मैं सोल्यूशन पाना चाहता था। दोस्तों, जो ये वीडियो है ये मेरे जीवन की सच्ची घटना पे आधारित वीडियो है, क्योंकि जो सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की है, ऐसे ही एक टाइम ऐसा था कुछ सालों पहले कि मेरी लाइफ बहुत ही क्रूशियल हो गई थी और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या क्या घटित हो रहा है। लेकिन मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है जिससे मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद में आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्विकली 1 मिनट के अंदर आपको डिस्कस करके बताते हैं कि मेरी लाइफ की जो रियल घटना थी वो क्या थी। तो दोस्तों, लगभग 7-8 साल पहले की बात है कि मुझे डेंगू हुआ था और मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, और उसके बाद में उस साल डेथ रेट बहुत ज़्यादा था डेंगू में, और मुझे भी बहुत ही सीरियस कंडीशन थी डेंगू में, तो मैं एडमिट रहा 6-7-8 दिन हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं डिस्चार्ज हुआ और डिस्चार्ज होने के बाद में मुझे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लाइफ हो गई थी, मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, और इस तरीके से लगभग मैं 6 से लगभग 8-9 महीने तक मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहा। 8-9 महीने के बीच में मेरे माइंड में बहुत कुछ चीज़ें चली, बहुत कुछ मतलब चला, और जो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ ये सारे मेरे माइंड में आते थे कि अगर ऊपर वाला है तो न्याय क्यों नहीं कर रहा, मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया तो ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है। बहुत सारी दवाई करने के बावजूद मैं ठीक नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास में गया, बहुत सारा एलोपैथिक में ट्रीटमेंट किया और आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट किया, और जब भी आपको डाइजेस्टिव ट्रैक की कोई प्रॉब्लम होती है तो एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और वो अल्ट्रासाउंड, यही सारी जांचें जो होती हैं, तो ये सारी जांचें मुझे बार बार करा रहा था। उसके बाद भी मुझे जो भी खाते थे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता था और मेरा लगभग 10 से 15 किलो वेट लॉस हो चुका था। लेकिन जब मैं अपनी लाइफ के सबसे क्रूशियल स्टेज में था तब मेरे मन में यही सारे प्रश्न आने लगे कि अमीर क्यों अमीर हो रहा है, गरीब क्यों गरीब हो रहा है, मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही, मुझे किस तरह की ईश्वर सजा दे रहा है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट थे और इसका सोल्यूशन पाने के लिए मैंने जो है तो अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू की, बहुत सारे धर्मों की पुस्तकें पढ़ना शुरू की, और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ जानना था कि ईश्वर है कि नहीं है। जब इस पर मैंने काफ़ी दिनों तक पढ़ाई की और पढ़ते रहे और चीज़ों को समझते रहे, कई तरह की आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल चीज़ों को देखते रहे, तो हमें एक चीज़ समझ में आई। और एक दिन था फ्राइडे का, जिस दिन मुझे मेरे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन मुझे मिल गया, और जिस दिन मुझे वो सोल्यूशन मिला था उसके 1 हफ्ता बाद मेरी स्वास्थ्य ठीक होने लगा ऑटोमेटिक, बिना दवाई के, और 1 महीने के अंदर मैं अच्छे से स्वस्थ हो गया था। और तब से 7-8 साल से मैं आपके सामने हूँ और बहुत ही अच्छी मतलब एक नॉर्मल एक अच्छी लाइफ और हेल्दी लाइफ यहाँ पे जी रहा हूँ। दोस्तों, मेरे सिंपली कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफ में जीवन चक्र के एल्गोरिदम और उसके साइंटिफिक मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तो आप एक ऐसे बवंडर में फंस जाएंगे कि पूरी लाइफ गोल गोल उसी बवंडर में घूमती रहेगी और आप हमेशा अपनी किस्मत का या अपनी परिस्थितियों का दोष देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं जीवन का एल्गोरिदम क्या है और उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है। समाज में 90% लोगों के माइंड में जो इंटरनल माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। वीडियो को पॉजिटिव एनर्जी के साथ में भी लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।
दोस्तों टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पे बहुत ही बारीकी से इन डेप्थ यहां पे समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आप नहीं चाहते हैं वही क्यों होता है। और ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे, हो सकता है आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो सेम, कि जो आप नहीं चाहते हैं वही आपकी लाइफ में बार बार घटित होता है। और जब बार बार वही चीज घटित होती है तो आपके अंदर एक चिढ़ और असंतुष्टि पैदा होती है, और असंतुष्टि से तनाव का जन्म होता है। फिर आपके लाइफ में सारे विकार आ जाते हैं और आपकी लाइफ क्रूशियल हो जाती है। तो यहां पे हम रियल फैक्ट और रियल एग्जांपल के साथ में आपको पहले समझाते हैं। तो यहां पे कुछ रियल सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि आप टेंशन लेना नहीं चाहते हैं। कोई व्यक्ति होगा जो चाहता होगा कि हम टेंशन लें, सभी लोग चाहते होंगे कि भाई हमें तनाव नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे समाज में तो 80-90% लोग तनाव में ही रह रहे हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप असफल होना नहीं चाहते हैं। जब आप असफल होना नहीं चाहते हैं तो आपको असफलता ही हाथ लगती है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि आप पैसे की कमी या आर्थिक तंगी नहीं चाहते हैं। जब आप ये नहीं चाहेंगे तो आपके साथ लगातार पैसे की कमी और आर्थिक तंगी बनी रहती है। अगला पॉइंट है कि आप गुस्सा करना नहीं चाहते हैं। जब आप नहीं गुस्सा करना चाहेंगे तब आपको बार बार गुस्सा आएगा और छोटी छोटी बातों पे आप रिएक्शन करेंगे। अगला पॉइंट है कि आप अगर कोई लॉस लेना नहीं चाहते हैं। जब आप कोई काम करते हैं और उसमें आप लॉस नहीं चाहते हैं तो वो लॉस जरूर होता है। अगला पॉइंट है कि आप नशा करना नहीं चाहते हैं। जब आप कोई लत या आदत छोड़ना चाहते हैं और कहते हैं कि ये हम नहीं करेंगे तो वो चीज आपको जरूर करनी पड़ती है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, आप खुद महसूस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि ऐसा कुछ भी जीवन में जो आप नहीं चाहते हैं वो आपकी लाइफ में जरूर घटित होता है। तो सारे एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। सिंपल सी चीजें हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए। अब इन सेंटेंसेस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है कि हम टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, हम असफल होना नहीं चाहते हैं, हम आर्थिक तंगी या पैसे की कमी नहीं चाहते हैं, हम गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, हम कोई लॉस करना नहीं चाहते, हम नशा करना नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ भी जो हम नहीं चाहते हैं। जब हम नहीं चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर सेंटेंस के बीच में नॉट शब्द का, नहीं शब्द का यूज किया गया है। और जो सबसे मेन मुझे रिसर्च में, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअल चीजों में जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहीं से मुझे मिला कि जो ये पावर ऑफ नॉट है ये बहुत बड़ी है। और जब आप किसी चीज को नहीं चाहते हैं तो पावर ऑफ नॉट के कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। अब पावर ऑफ नॉट का कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसको समझिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नॉट, नॉट शब्द यानी कि नहीं शब्द। अब देखिए यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि कोई भी शब्द अपने आप में पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है, लेकिन जो हम या ह्यूमन बॉडीज जो हैं जिस शब्द के साथ, जिस भावना के साथ व्यवहार करती हैं वो शब्द वैसी ही ऊर्जा रिलीज करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे पावर ऑफ नॉट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप किसी से कोई पैसा मांगते हैं और उसने कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे। जैसे ही बोलेगा पैसा हम नहीं देंगे, बस आपका माइंड निगेटिव हो जाएगा उसके प्रति, यानी कि नहीं शब्द जैसे ही वो बोलता है तो इसके साथ आपका निगेटिव व्यवहार हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और उसको आप प्रपोज करते हैं और सामने वाले ने कहा कि हम नहीं करते हैं, तो जैसे ही वो नहीं शब्द का प्रयोग करेगा आपके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं सिर्फ कि जहां जहां नहीं शब्द है वहां वहां निगेटिविटी है। तो सिंपल से दोस्तों कहने का मतलब है कि ये पावर ऑफ नॉट का कॉन्फ्लिक्ट है, और ये जो है ये प्रकृति का नेचुरल मैकेनिज्म है। इसको इस तरीके से समझिए कि पावर ऑफ नॉट, जैसे ही आप किसी चीज को नहीं चाहते हैं तो आप जैसे ही रिजेक्शन मोड में आते हैं तो ये आपकी जो भावनात्मक ऊर्जा है, यानी कि आपकी जो फीलिंग्स है, उसको ये नॉट शब्द है अवशोषित कर लेता है और फिर वही रिजल्ट के रूप में देता है। अब जो ये भावनात्मक ऊर्जा है ये लॉ ऑफ नेचर पे चलती है। लॉ ऑफ नेचर क्या है अभी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो इन सारी चीजों में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं का है। नहीं जो शब्द है ये एक निगेटिव शब्द है। अभी हम आपको आगे स्टेप में समझाते हैं शब्द और उसकी फीलिंग्स और उसके परिणाम। दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे शब्द, भावना, एनर्जी और परिणाम। इस चीज को हम, इसके पीछे का जो साइंस है, शब्दों के पीछे का जो साइंस है वो यहाँ पे हम डिकोड करते हैं और इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो आपको समझाते हैं। जैसे अभी हमने आपको डिस्कस करके बताया कि ये नहीं चाहते वो नहीं चाहते, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है पावर ऑफ नॉट का। तो शब्द और आपकी जो शब्दों से फीलिंग बनती है, फीलिंग से जो एनर्जी
प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से जो परिणाम बनते हैं। तो इस साइंस को जब आप समझते हैं तो आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे अपने आप रिड्यूस होने लगेंगी, जैसे मेरे साथ हुआ था। अब इस चीज को लेकिन आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द है। अब यहाँ पे कोई भी शब्द आप दुनिया का ले लीजिए, कोई भी शब्द, और उसके साथ ह्यूमन बॉडी कैसे व्यवहार करती है उस चीज को समझिए। तो यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं हम लव, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लव शब्द लिख देते हैं तो जैसे इस लव शब्द को पढ़ेंगे, या आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो जो लव शब्द है यानी कि ये वर्ड है आपके माइंड में जैसे जाएगा तो वहां पे एक स्पंदन होगा, क्योंकि जैसे ही हमारा माइंड किसी ऑब्जेक्ट को, किसी शब्द को, किसी चीज को कैच करता है तो उसके बारे में वो प्रतिक्रिया करता है, यानी कि हलचल करता है और एक भावना यहाँ पे पैदा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर तितली को देखें तो आपकी भावना अलग हो जाएगी, आप छिपकली को देखें तो आपकी भावना अलग हो जाएगी, आप सांप को देखें तो आपकी भावना अलग हो जाएगी, आप रैबिट को देखें तो आपकी भावना अलग हो जाएगी। यानी कि विजुअल देखने से हमारी भावना जैसे चेंज होती है उसी तरह से शब्दों से भी हमारी भावना चेंज होती है। इसके पीछे डेप्थ की साइंस को समझो। तो यहाँ पे जैसे लव शब्द गया तो जो आपकी भावना है ये भावना बहुत ही अच्छी भावना होगी, यानी कि गुड फीलिंग आपके अंदर आने लगेंगी। और जैसे ही ये गुड फीलिंग आएंगी तो जो आपकी फाइनल ये एनर्जी है, ये एनर्जी जो है तो ये गुड और हैप्पी एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और जैसे ही हैप्पी एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो परिणाम में, यानी कि आपकी जो लाइफ है उसमें जो परिणाम आएंगे वो अच्छे आएंगे, यानी कि अच्छे हैप्पीनेस वाले आएंगे। तो इस मैकेनिज्म को समझो। अब देखिए यहाँ पे शब्द को हम थोड़ा चेंज करके आपको समझाते हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी हमने लिखा था लव, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं दुख, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम दुख शब्द लिख देते हैं तो जैसे कहीं पे आप इस शब्द के साथ इंटरेक्ट होंगे तो आपके माइंड में फिर वही एक स्पंदन होगा और वहां से एक भावना रिलीज होगी ऑटोमेटिक, और ये भावना क्या होगी, सैड की। और जब ये सैड की भावना रिलीज होगी तो आपकी जो इंटरनल वाइब्स की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, निगेटिव, यानी कि नकारात्मक, ठीक है, वो हो जाएगी निगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे शब्द यहाँ पे जो होगा उससे आपके माइंड में स्पंदन होगा, यानी कि जो है वाइब्रेशन होगा और एक भावना वहां से रिलीज होगी, फीलिंग्स रिलीज होगी, वो फीलिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो एनर्जी परिणाम में कन्वर्ट होगी। ये है इसके पीछे का साइंस। अब जब यहाँ पे आप ये कहते हैं कि हमें गरीब नहीं रहना है या हम ये नहीं चाहते हैं, जैसे उस समय मेरी लाइफ क्रूशियल थी या मैं बहुत ही सफर कर रहा था बीमारियों से, तो मैं यही सोचता था कि मैं बीमार होना नहीं चाहता हूं। तो वो क्या कॉन्फ्लिक्ट गड़बड़ करता है उसको समझिए। अब देखिए यहाँ पे शब्द हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं नहीं। अब जो नहीं शब्द है इसके साथ बहुत ही निगेटिविटी है, और ये इसलिए है क्योंकि जैसे नॉट शब्द का जहां जहां पे यूज हुआ है तो वहां पे आप देखेंगे कि नफरत, दुख, दर्द, कुंठा, यही सारी चीजें निकल के आती हैं। तो ऑटोमेटिक ये जो नहीं शब्द है ये निगेटिव बन चुका। अब जैसे ही नहीं शब्द यहाँ पे आपके माइंड में इंटरेक्ट होता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि आप किसी से पैसा मांगते हो, बोलता है कि नहीं, जैसे ही आपके माइंड में जाएगा कि उसने मना कर दिया, नहीं बोला, तो वो आपकी जो फीलिंग्स है, वो जो फीलिंग है, जो भावना है, वो दुख की, सैड की, गुस्सा की भावना यहाँ पे उत्पन्न होंगी और फाइनल एनर्जी जो आपकी बनेगी वो सैड, दुख और कुंठा वाली या गुस्से वाली बनेगी और परिणाम में आपकी लाइफ में दुख, कुंठा और द्वेष भावना आने लगेगी। तो एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है, ये लॉ ऑफ नेचर है। अब यहाँ पे कुछ रियल एग्जांपल है जो लॉ ऑफ नेचर कैसे काम करता है। तो जैसे हमने एक सेंटेंस उसमें बोला था कि हम टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कि हम खुश हैं, हम खुश रहना चाहते हैं। अब इसमें देखिए जो शब्द है, हम खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, खुश रहना चाहते हैं। तो जब खुश शब्द आपके सामने आएगा, खुशी शब्द आएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो गुड फीलिंग्स होंगे और आपकी जो इंटरनल एनर्जी बनेगी गुड बनेगी, परिणाम भी अच्छे होंगे। इसी तरीके से मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है कि मैं सफल होता हूं और अधिक सफलता पाता हूं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास पैसा है और अधिक पैसे चाहता हूं, मैं धैर्यवान हूं और शांति और आनंद में हूं, मैं स्वस्थ शरीर और पवित्र आत्मा हूं, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। ये सारे सेंटेंसेस हैं। अब उसी मेथड से अगर इन सेंटेंसेस को आप डिकोड करेंगे तो आपको हमेशा गुड वाइज मिलेंगी। फाइनल जो डिकोड करेंगे तो आपको हमेशा फाइनली गुड और अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई मिलेगी और अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। तो जो लॉ ऑफ नेचर का मैकेनिज्म है वो इसी तरीके से काम करता है। अब जब आपकी गुड वाइब्स बनेंगी, यहाँ पे जब आप अच्छे शब्दों को सुनते हैं, अच्छे शब्दों को बोलते हैं
और इन शब्दों से अच्छा महसूस करते हैं, आपकी भावनात्मक ऊर्जा अच्छी हो जाती है और अच्छी फीलिंग अवशोषित करके रिजल्ट के रूप में वही दे देती है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि कुछ ये सेंटेंसेस और जो पहले सेंटेंसेस बोले थे उनको आपस में कंपैरिजन करके समझाते हैं कि आपकी एक्चुअल गलती क्या है और उसको सुधार करने की इनिशियल यानी कि पहली स्टेज क्या है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहां पे हमने निगेटिव शब्द लिखे हैं, यहां पे हमने पॉजिटिव शब्द लिखे हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम इन दोनों शब्दों का, दोनों तरह के शब्दों का, सेंटेंसेस का एक तुलनात्मक अध्ययन यहां पे करते हैं और इसके पीछे की जो साइंस है उसको डिकोड करके और अच्छे से क्लैरिटी देते हैं एक साथ दोनों तरह के शब्दों की भावनात्मक ऊर्जा के परिणाम। अब जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि आप टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, आप असफल होना नहीं चाहते हैं, आप पैसे कमी, आर्थिक तंगी नहीं चाहते हैं, गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, और इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया कि हम खुश हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, तो इस तरीके के पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। अब इन दोनों सेंटेंस को हम थोड़ा डिकोड करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब जैसे यहाँ पे इन शब्दों का आप समझिए कि जैसे इन शब्दों में क्या है, टेंशन नहीं, असफल होना, पैसे की कमी, आर्थिक तंगी, गुस्सा, लॉस करना, नशा करना, या कुछ भी ऐसा जो आप नहीं चाहते हैं। तो इन शब्दों को जो हमने अंडरलाइन किया, इनको आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो टोटल किसी भी शब्द को डिकोड करेंगे तो इनकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो निगेटिव यानी कि नकारात्मक ही होगी। ठीक है। अब निगेटिव एनर्जी क्या करेगी कि लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से वो भावनात्मक ऊर्जा को अवशोषित करेगी और रिजल्ट के रूप में आपकी लाइफ में वही प्रोड्यूस करेगी। दूसरी तरफ अगर आप शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे तो हम खुश हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, मैं सफल होता हूं, अधिक सफलता चाहता हूं, मेरे पास पैसा है, अधिक पैसे चाहता हूं, मैं धैर्यवान हूं, शांति, आनंद, स्वस्थ शरीर, पवित्र आत्मा, और मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। तो यहां पे देखिए जो अंडरलाइन हमने शब्दों को किया है, अगर इनको आप डिकोड करेंगे और इनकी जो एनर्जी बनेगी फाइनल रिजल्ट, तो वहां पे ये गुड रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आप ये मत सोचिए कि हम ये अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। आपको क्या सोचना है, आपको शिफ्ट होना है कैसे। अब जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि आप टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए और आप ये बोलिए, पढ़िए, महसूस करिए कि हम खुश हैं और हम खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपकी वाइब्स बदलेंगी और जैसे ही आपकी वाइब्स बदलेंगी, एनर्जी बदलेगी तो परिणाम बदलेंगे। एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें जो यहाँ चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है और ये साइंटिफिक प्रूवन चीजें भी है। अब दूसरा यहाँ पे सेंटेंस है कि मैं असफल होना नहीं चाहता हूं। तो आप अगर कोई काम को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे ये मत सोचिए कि हम असफल होना नहीं चाहते हैं, इसमें नुकसान ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। उस तरफ आपका माइंड नहीं होना चाहिए। बजाय इसके कि आप ये महसूस करिए कि मैं सफल होता हूं और अधिक सफलता चाहता हूं। तो आपको बस शिफ्ट हो रहा है इस निगेटिव वाले जो सेंटेंसेस हैं इससे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब आप यहां पे बोले कि मेरे पास पैसा है और अधिक पैसे चाहता हूं। अब लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होगा कि यार मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो मैं कैसे झूठ बोलूं कि मेरे पास पैसा है और अधिक पैसे चाहता हूं। तो आपके पास कुछ तो अमाउंट होगा। अब मान लीजिए कि ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपए तो होगा, मतलब है, तो कहने का मतलब ये मेरा है कि आपके पास होने की भावना होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 1 रुपए भी है तो आप बोलिए कि मेरे पास पैसे हैं और अधिक पैसे मैं चाहता हूं। दैट सिंपल। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आप नशा करना नहीं चाहते हैं तो जैसे आप अपने माइंड में या आपको ये ऐसा ही एक होता नहीं, अभी न्यू ईयर आने लगा, बहुत सारे लोग कहेंगे हम ये आदत छोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन वास्तव में वो वैसा कर नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे जब बहुत सारी रिसर्च की गई तो ये पता चला कि जब हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा करेंगे तो वो हमें चीजें करनी पड़ती हैं और फिर यही मैकेनिज्म काम करता है। तो आप अगर नशा छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये बोलिए कि मैं स्वस्थ शरीर हूं और पवित्र आत्मा हूं। नशा ऑटोमेटिक आपके जीवन से चला जाएगा कि जो ये वाइब्स हैं, ये वाइब्स आपके बॉडी में रहेंगी तो गुड एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। तो आप इस वाली चीजों में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही आप ये सोचने लगेंगे आपका पूरा माइंड का एल्गोरिदम ये हो जाएगा कि मैं स्वस्थ हूं, पवित्र आत्मा हूं, तो आपका नशा करने का मन ऑटोमेटिक नहीं करेगा। तो ये एक ऑटोमेटिक फिनोमिना है। तो ये एक ऑटोमेटिक नेचुरल प्रक्रिया है जो अपने आप हो जाती है। तो इसी तरीके से ऐसा कुछ भी जो आपकी लाइफ में नहीं चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप रिप्लेस कर दीजिए कि मेरे साथ अच्छा ही होता है। अब हम यहाँ पे टॉपिक का मेन पार्ट डिस्कस करते हैं कि जो जीवन चक्र है इसका जो एल्गोरिदम क्या है और इसके पीछे का साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु आर यू। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो तो आप क्या बोलोगे। आपका जो एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उसको एक नाम दिया गया, उस नाम से आप जानते हो। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं कौन हूं, तो ये मेरी फिजिकल बॉडी देख रहे हो और इसके पीछे जो मेरा नाम है वो आप जान रहे हो और इन्हीं 2 पॉइंट से आप हमें पहचान रहे हो। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल वर्ड में एक नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन जब आप इन डेप्थ में जाएंगे कि आप कौन हैं, जब आप बहुत ही अच्छे से डीप में रिसर्च करेंगे तो आपको 2 चीजें वहां पे मिलेंगी। पहला कि शरीर बनाने वाला कोई है। ठीक है, जैसे ये मेरी फिजिकल बॉडी आपको दिख रही है तो इसको किसी ने बनाया है।
अब दूसरा यहाँ पे है कि शरीर के अनुभव करने वाला, यानी कि जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है और जो हमारे सेंसेस हैं ये फिजिकल रूप से, इसके थ्रू कोई एक्सपीरियंस करने वाला, यानी कि शरीर बनाने वाला और प्लस में शरीर के थ्रू अनुभव करने वाला, इन दो चीजों का सहयोग है। हम सिर्फ इन दो चीजों का सहयोग है। अगर आप डीप में रिसर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा, और ये साइंटिफिक चीजें यहां बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर को किसी ने बनाया है और हमारे शरीर के द्वारा कोई अनुभव कर रहा है, और इन दोनों का सहयोग हो आप या हम या कोई भी, जितने भी प्राणी यहां पे हैं, इनके पीछे दो चीजें हैं, सिर्फ एक बनाने वाला और दूसरा उसके थ्रू अनुभव करने वाला, ये दो चीजों का एक सहयोग। अब यहां पे देखिए कि अब यहां पे प्रश्न ये आता है कि शरीर बनाने वाला कौन है। तो जो शरीर बनाने वाला है वो है क्रिएटर। क्रिएटर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी एक भगवान का या किसी एक ईश्वर का नाम नहीं ले रहा हूं। क्रिएटर का मतलब है जिसने इस पूरी प्रकृति को बनाया या इस सारे संसार की रचना की, उसको आप इस तरीके से मान सकते हैं। आप किसी भी भगवान में आस्था रखते हो, किसी भी धर्म की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्रिएटर ने बनाया आपके फिजिकल बॉडी को, और फिजिकल जो बॉडी है जो क्रिएटर ने बनाया, ये सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है, और सब कॉन्शियस माइंड जो है आपके शरीर की फंक्शनिंग का निर्माता और संचालन करता है। अब देखिए जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसको किसने बनाया? ऊपर वाले ने या क्रिएटर ने बनाया, और उसको इसने जोड़ दिया सब कॉन्शियस माइंड से। तो जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और हम सांस ले रहे हैं, या जितनी भी फंक्शनिंग है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसको कौन सा कंट्रोल करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा है ब्रह्मांड से, उसी क्रिएटर से वो जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब जो लॉ ऑफ नेचर है, जैसे अभी हमने लॉ ऑफ नेचर के बारे में क्या बताया कि हमारे अंदर कोई चीज आती है माइंड में, उससे हमारे अंदर स्पंदन होता है, स्पंदन से इमोशन होता है, और इमोशन से एनर्जी, और एनर्जी से परिणाम बनते हैं। तो लॉ ऑफ नेचर इसी तरीके से काम करता है, और लॉ ऑफ नेचर के नियम पे ये चलता है। कौन चलता है? सबकॉन्शियस माइंड चलता है, जो हमारे साथ कनेक्टेड है, हर ह्यूमन बॉडी के साथ में कनेक्टेड है, या हर प्राणी के साथ कनेक्टेड है। अब देखिए यहां पे दूसरा चीज जो हमने डिस्कस किया था कि शरीर का अनुभव करने वाला, तो देखिए जो इमोशन है, जो भावना हमारी है, ये अनुभव के नियम पे चलती है, ठीक है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये लॉ ऑफ नेचर के नियम पे चलता है। यही एक मेन कॉन्फ्लिक्ट है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। अब इसको थोड़ा सा यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं, समझो। देखिए अनुभव का नियम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक बटरफ्लाई देखते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, और मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक रंग बिरंगी बटरफ्लाई देखते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि कोई रोज का फ्लावर देखते हैं। इस तरीके से कुछ भी इस तरीके से अगर आप एलिमेंट देखते हैं तो उसका मतलब आप अनुभव कर रहे हैं ना। जैसे शब्दों के साथ में आपका इंटरेक्शन है, ह्यूमन बॉडीज के साथ में है, या कोई सीन के साथ में है, उसी तरह किसी भी चीज के साथ जैसे माइंड जुड़ेगा तो वो एक एक्सपीरियंस देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अनुभव के हिसाब से। अब अगर यहाँ आप तितली को देख के खुश होते हैं, रोज को देख के खुश होते हैं, तो ये आपका अनुभव है, ठीक है। और यहीं पे अगर आप स्नेक देख लेते हैं, मान लीजिए यहीं पे आप स्नेक देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप डर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो ये भी तो एक अनुभव है। तो यानी कि जो इमोशन है, यानी कि जो भावना है, ये एक्सपीरियंस के आधार पे चलती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये लॉ के नेचर के हिसाब से नहीं चलती है। जैसा आपके साथ अनुभव होगा, जैसे आपके साथ में डेली घटनाएं होंगी, उसी आधार पे आपकी भावना हो जाएगी। तो सिंपली कहने का मतलब है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ब्रह्मांड से जुड़ा है, लॉ ऑफ नेचर के एल्गोरिदम पे वर्क कर रहा है, पहला पॉइंट। और जो जीवन का जो साइंटिफिक मैकेनिज्म जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ये है कि हमारा माइंड जैसे इंटरेक्ट करता है जिस चीज से, उससे जो हमें एक्सपीरियंस होता है उसके नियम पे चलता है। बस इतना मुझे लगता है डेप्थ में समझा दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके आगे ये मैं क्यों समझा रहा हूं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, और हमें रिजल्ट कैसे मिलते हैं, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, उस पर हम पूरा आपको क्लियरिटी देते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जीवन की अनवरत रचनात्मक प्रक्रिया जो कि हजारों साल से चली आ रही है, और हम सब ह्यूमन बॉडी इसी प्रक्रिया से बंधे हुए हैं। तो अभी तक जो मैंने टॉपिक में डिस्कस किया टोटल, उसका पूरा कंक्लूजन यहाँ पे इस डायग्राम में हम आपको समझाते हैं कि वास्तव में हम कौन है, और हमारा जीवन कैसे चल रहा है इस ब्रह्मांड में, कैसे हमारा जीवन वर्क कर रहा है, हमारी सोच के साथ क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के साथ में क्या हो रहा है, और कैसे हमारे जीवन में वो परिणाम मिलते हैं जो अभी हमने शुरू के वीडियो में डिस्कस किए। लेकिन जो आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ, तो उसके पीछे का जो साइंटिफिक मैकेनिज्म है वो यहाँ पे पहले हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें किसने बनाया? क्रिएटर ने बनाया, ठीक है। हमें किसने बनाया? क्रिएटर ने, ठीक है। हमें क्रिएटर ने बनाया। अब क्रिएटर ने हमें बनाया, हमारे साथ साथ में यहाँ पे दो माइंड बनाए, एक यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड बनाया और एक यहाँ पे कॉन्शियस माइंड बनाया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो कॉन्शियस माइंड हमारा है ये हमारे फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये डायरेक्ट ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। सारा खेल इसी से होता है, ठीक। यहाँ पे ब्रह्मांड आपको दिख रहा होगा, तो ये ब्रह्मांड मान लो, इसको क्रिएटर मान लो, ऊपर वाला मान लो, ईश्वर मान लो। सबकॉन्शियस माइंड वहीं से कनेक्टेड है, और कॉन्शियस माइंड हमारे फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है। अब इस पूरी प्रक्रिया को
समझो। अब मान लीजिए कि हमें क्यों बनाया गया, तो जो ईश्वर है, ईश्वर सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा है यहाँ ब्रह्मांड में, तो ये डायरेक्ट किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभव करने के लिए हमें फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है। तो ईश्वर ने हमें क्या बनाया, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन ये है कि वो हमारे द्वारा इस पृथ्वी पे अनुभव करना चाहता है। तो जो अनुभव करने के लिए बनाया, अब ये फिजिकल फॉर्म में ईश्वर नहीं है, ठीक है। जब इसमें डीप में आप देखेंगे तो ईश्वर फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उसको अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना, और अनुभव करने के लिए एक फिजिकल बॉडी की जरूरत है। तो हमें ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि हमारे थ्रू वो एक्सपीरियंस कर पाए। यानी कि डायरेक्ट अगर देखें तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा यहाँ पे ईश्वर से, क्रिएटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे हंस नहीं सकता, या क्रिएटर डायरेक्ट वहां पे नाच नहीं सकता, या क्रिएटर डायरेक्ट वहां पे कोई इमोशंस नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्योंकि उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है। तो उसने अपनी एनर्जी से फिजिकल बॉडी का निर्माण किया और सेंसेस बनाए ताकि इसके थ्रू वो अनुभव कर सके। बस ये सीधा सा इसका सिंपल मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे देखिए, जब सबकॉन्शियस माइंड हमारा ब्रह्मांड से जुड़ा है और कॉन्शियस माइंड क्या है, हमारी फिजिकल बॉडी से जुड़ा है और हमारे इमोशन से जुड़ा है, तो अब उसके आगे की बात समझिए यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आपके सामने कोई अचानक से सांप आ जाता है और आप डर जाते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, तो जैसे आपकी फिजिकल बॉडी ने देखा वहां पे, तो आपके इमोशंस डर से हो गए। अब जब पहले इमोशंस गुजरते हैं तो कॉन्शियस माइंड से ही गुजरते हैं, ठीक है। लेकिन जब बार बार इमोशंस गुजरते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में हो जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से जुड़ा है, और ब्रह्मांड रिजल्ट के रूप में, यहाँ रिजल्ट के बॉक्स में वही चीजें हमें दे देता है। तो जैसे हमें यहाँ पे डर का एक्सपीरियंस होता है, माइंड में जाता है, यहाँ पे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और फिर वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और वहां से रिफ्लेक्शन होकर के लौट करके रिजल्ट के रूप में वही चीज हमें मिल जाती है। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ईश्वर से ये लेना देना नहीं होता है कि हमें किस तरीके के इमोशन प्रोड्यूस करना है, क्योंकि वो काम क्या होता है कॉन्शियस माइंड का। कॉन्शियस माइंड का मतलब ये है कि आपके सामने अगर बटरफ्लाई यानी कि तितली आती है, सांप आता है, छिपकली आती है, गुलाब का फूल आता है, तो आपके इमोशंस बदलते रहते हैं। तो वो काम करता है कॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड जैसे ही इमोशन बदलता रहता है और बार बार जब वो एक तरह के इमोशंस में रहता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में वो क्रिएटर के पास जाता है। तो क्रिएटर ये सोचता है कि ये चीज ये अनुभव करना चाहता है। क्रिएटर को ये मतलब नहीं कि आप क्या अनुभव करना चाहते हैं, इसके लिए उसने कॉन्शियस माइंड दिया है ना आपको तनाव में रहना है कि नहीं रहना है, इसके लिए कॉन्शियस माइंड है ना कि तनाव हानिकारक होता है। तो उसमें क्रिएटर की क्या गलती? क्रिएटर सिर्फ ये देखता है कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसा अनुभव करना चाहते हैं, और उसी को वो रिजल्ट के रूप में बढ़ा के दे देते हैं। तो जैसे हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया कि आप टेंशन नहीं लेना चाहते, आप पैसे की कमी नहीं चाहते, वो मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है इसको समझिए। जब आप कहते हैं लगातार कि हम टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, तो आपकी इमोशंस यहां क्या बनते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब इमोशंस क्या बनेंगे जब आप तनाव में रहेंगे, तो दुख, चिंता यानी कि सैड इमोशन यहां पे बनेंगे, ठीक है। अब जब सैड इमोशन बनेंगे तो ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू यहाँ पे क्रिएटर जो है, ऊपर वाला है या ईश्वर है, वो अनुभव करेगा। अब क्रिएटर को अनुभव क्या होगा? सैड अनुभव होगा, क्योंकि आपकी भावना सैड थी। तो जैसे ही सैड अनुभव होगा तो वो रिजल्ट के रूप में आपकी जिंदगी में सैड वाली चीजें बढ़ा के दे देगा। क्रिएटर का काम है बढ़ा के देना, ठीक है। ये हमने इससे पहले भी एक वीडियो में हमने आपको सिखाया था, कुछ भी प्राप्त करने का जो हमने नियम बताया था उसमें भी है, क्रिएटर हमेशा बढ़ा के देता है। तो जैसी भावना होगी वो उसी हिसाब से आपको बढ़ा के देगा। तो ये मैकेनिज्म इसी तरीके से काम करता है। यानी कि उस समय जो मेरे इमोशंस थे, जब मैं बहुत ही क्रूशियल लाइफ में था, बहुत चिढ़ा हुआ था, चिड़चिड़ा था, तो उस समय मेरे इमोशंस बहुत ही सैड थे, मैं बहुत ही दुखी था, मैं बहुत ही परेशान था। तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं वो सारी चीजें से छुटकारा पाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था मैं बीमार रहूं, मैं नहीं चाहता था कि मेरा खाना इनडाइजेशन में रहे या डाइजेस्ट ना हो। तो इस तरीके से जब मेरे अंदर इमोशन सैड और दुख वाले होते थे तो मेरे अंदर वो बीमारी मेरी ठीक नहीं होती थी, फिर वो रिजल्ट के रूप में वही सैडनेस आपको मिलती है। तो ये लॉ इस तरीके से काम करता है। अब इसका देखिए पॉजिटिव सेंटेंस जैसे हमने सिखाया, क्यों सिखाया? क्योंकि जैसे आप बोलते हैं कि हम खुश हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए खुश के यानी कि हैप्पी इमोशन अगर यहाँ पे आप ला पाते हैं, हैप्पी इमोशन लाते हैं और लगातार जब आप हैप्पी मूड में रहते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड के थ्रू यहाँ पे क्रिएटर के पास कैसे जाता है? सबकॉन्शियस माइंड में, फिर वो ब्रह्मांड में चला जाएगा। तो जैसे कोई चीज लगातार आपके माइंड में चल रही है, यानी कि अगर आप लगातार तनाव ले रहे हैं तो इसका मतलब है तनाव आपकी लाइफ में बढ़ रहा है। लगातार आप दुखी हो रहे हैं तो दुख आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, क्योंकि ये साइंटिफिक मैकेनिज्म है और ये वर्ड प्रूवन चीजें मैं बता रहा हूं। तो इसमें ऐसा इफ बट वाली कोई बात नहीं। तो इस मैकेनिज्म के खिलाफ एक ह्यूमन बॉडी नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जो होगा आपकी जिंदगी में तो यहीं से ही होगा। इसी की ताकत से आपका शरीर बना है, इसी ताकत से सारी जो फंक्शनिंग चल रही है, इसी क्रिएटर की ताकत से हम बोल पा रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट तो हम जा नहीं सकते। अब कहने का मतलब है कि जैसे हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो गरीब आदमी वो बहुत मेहनत करता है, उसके बाद वो बहुत कम कमा पाता है।
तो कैसे उसको समझो। मान लीजिए कि कोई एक इंसान है और वो मान लीजिए कि लेबरी या मजदूरी करता है और वो 400-500 कमाता है, तो वो सुबह सोचता है, उठता है, सोचता है कि हमें 500 रुपये कमाना है, ठीक है, ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो वो 500 रुपये कमाने की नीयत बनाता है, इमोशंस बनाता है और लगातार वो मजदूरी करता है। तो वो कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर ब्रह्मांड में चला जाता है। तो ब्रह्मांड सोचता है इसको ये चाहिए, तो वो 500 रुपये शाम, आप दिन भर काम करेंगे, शाम को आपको मिल जाते हैं। अब देखिए आपने बहुत हार्ड काम किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो आपकी भावना थी, जो इमोशंस थे, वो आपके इमोशंस ठीक नहीं थे। इमोशंस आपके 500 के थे तो आपको 500 मिल सकते हैं, प्रकृति थोड़ा बढ़ा के देगी तो हो सकता है कि कभी 700 मिल जाए, 800 मिल जाए, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे अमीर होता है तो वो उसकी जो इमोशंस होते हैं उसके पास होता है कि हमारे पास लाखों करोड़ों हैं, जैसे हमने बोला ना कि इतने हैं और चाहिए, तो लाखों करोड़ों हैं, कॉन्शियस माइंड को पता है, फिर बातें सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और ब्रह्मांड में जाएंगे, तो रिजल्ट के रूप में उसके पास लाखों करोड़ों बने रहेंगे और बढ़ेंगे, क्योंकि प्रकृति बढ़ा के देती है। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और ये मैकेनिज्म जो है पूरा मैंने फॉलो किया है। और मेरे आप देखेंगे 2-3 साल पहले से जय हिंद दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। तो ये पॉजिटिव एनर्जी क्या है, जिसको मैं क्यों फॉलो करता हूं, क्यों नमन करता हूं, क्यों रोज इसको प्रणाम करता हूं, क्यों क्रिएटर को मानता हूं, तो इसके पीछे मेरा यही साइंस है। और जब से हमने मानना शुरू किया, तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मानने से आपके प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, आप पूरा कर्म को बदल देंगे, लेकिन मानने से आपके जीवन में चमत्कार होंगे, जीवन बदलेगा। और जो चीजें हमें प्रेजेंट टाइम में बुरी लगती थी कि यार मेरे साथ ऐसा गलत क्या हुआ, फिर 2-3 साल बाद पता चला कि वो गलत नहीं होता, तो आज ये नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में कि चीजें वहां से बदलेंगी। तो ये पूरी अनवरत प्रक्रिया आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। दोस्तों जैसे वीडियो के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब क्यों हो रहा है, ये चीज आपके माइंड में भी होगी, समाज के अधिकतर लोगों के माइंड में ये चीज होगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनडेप्थ समझाते हैं आपको 2 मिनट के अंदर कि उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अमीर और गरीब क्यों होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 2 कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए कोई एक रिच पर्सन है, उसका नाम ए दे देते हैं, और ये एक मान लीजिए रिच पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे एक बी नाम दे देते हैं, मान लीजिए एक पुअर पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको क्लैरिटी देते हैं ताकि ये आपके माइंड से कॉन्फ्लिक्ट चला जाए। सारे कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही चले जाएंगे तो आपकी लाइफ वैसे भी आपको अच्छा ही लगने लगेगा जीवन में। तो यहाँ पे देखिए ये बी वाला पुअर है और यहाँ पे ये रिच है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि इसके पीछे जो लॉ ऑफ नेचर कैसे काम करता है। तो जैसे एक गरीब आदमी है, अब मान लीजिए कि वो सुबह सो के उठता है, तो उसके अंदर क्या थॉट प्रोसेस क्या होगा, उसके माइंड में कैसे इमोशंस होंगे। तो उसको तमाम तरह की चिंताएं रहती हैं कि पैसा नहीं है, वहां जाना था। एक कॉमन सेंटेंसेस हम यहाँ पे बता रहे हैं और ये बहुत ही डेप्थ में रिसर्च करके आपको समझा रहे हैं कि पैसा नहीं है, वहां जाना था, या फिर पेट्रोल नहीं है बाइक में, गाड़ी में, या फिर बच्चे की फीस लेट हो रही है। अब देखिए पुअर माइंडसेट क्या है, पैसा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बच्चे की फीस नहीं है, वो अभी हमें क्रेडिट कार्ड का बिल देना है, बत्ती का बिल देना है, इस तरीके की टेंशन में बेचारा उसका पूरा दिन जाता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसा उस पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये चीज समझेंगे तो इसको पूरी तरह से अपनी लाइफ में रिमूव कर पाएंगे। तो आप देखिए उसके माइंड के अंदर ये है, और ये सब किसमें चल रहा है, जैसे अभी हमने सिखाया आपको कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। कॉन्शियस माइंड से कहां जाएगा, ये सब कॉन्शियस माइंड में। अब सब कॉन्शियस माइंड से कहां जाएगा, ये सीधे जाएगा क्रिएटर के पास, और क्रिएटर क्या करेगा, रिजल्ट में उस चीज को कन्वर्ट कर देगा। तो जब आप ये सोचते हैं, सुबह सो करके उठते हैं, पूरा दिन आपका इसी में जाता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, उन्होंने ये बोल दिया, ऐसा क्यों कह दिया। तो इसका मतलब है कि वो सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन उस ऊपर वाले के पास में जा रही हैं। पहले कॉन्शियस माइंड से थ्रू इमोशंस आएगा, और फिर भावनात्मक रूप से वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, फिर वो क्रिएटर के पास जाएगा। तो जब ये नहीं है, ऐसा नहीं है, अभाव की बातें होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके जीवन में हमेशा अभाव बना ही रहता है। जैसे जो ये बोलता है कि यार कमाते बहुत हैं, बचत नहीं कर पाते, तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है, वो बचत नहीं कर पाएगा, उसके खर्चे कुछ न कुछ इधर उधर निकलते रहते हैं। तो ये नेचुरल मैकेनिज्म है। अब जो रिच पर्सन होता है, उसके अंदर का माइंड और थॉट प्रोसेस क्या होता है, उसका कॉन्शियस माइंड कहाँ पे काम कर रहा है कि हमारे पास है के एल्गोरिदम में वो जीता है का मतलब ये है कि उसके पास मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है और वो एक फैक्ट्री चाहता है, उसके पास एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप चाहता है, उसके पास 4 गाड़ियां हैं और गाड़ियां चाहता है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या मैसेज जा रहा है, कॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जा रहा है कि हमारे पास है और चाहिए। तो यही चीज जाती है सबकॉन्शियस माइंड में कि हमारे पास है और चाहिए। तो यहां फिर सीधे क्रिएटर के पास जाती है। फिर रिजल्ट के रूप में वही होता है कि उसके 1 से 2, 2 से 4 गाड़ियां, 4 से 8 गाड़ियां, और इस तरीके से कंपाउंडिंग होती रहती है, क्योंकि सृष्टि का नियम है वो बढ़ा के देती है। तो बस ये मेन काम है। जब आप ये सोचते हैं कि हमें दिन भर में 400 ही कमाना है और 8 घंटे हमें लेबरी करनी है, मेहनत करनी है, तो 400 कमाने के लिए 8 घंटे आप मेहनत करते हो तो ईश्वर आपको 400 ही देता है, कभी 40 लाख नहीं देगा, क्योंकि इसमें गलती क्रिएटर की नहीं है, इसमें गलती आपकी है। आपको कितना लेना है, कितना चाहना है, वो आपकी मर्जी है, आपके इमोशंस हैं। आप 400 पर डे चाहते हैं कि 4000 पर डे चाहते हैं कि 40,000 पर डे चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, और वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना कैपेबल हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अमीर क्यों अमीर हो रहा है और गरीब क्यों गरीब हो रहा है। इसके पीछे ये साइंटिफिक मैकेनिज्म काम करता है। पहली चीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर आप आत्म बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या स्टेप लेने होंगे, और बिल्कुल इजी टास्क बताएंगे जिससे आप अच्छे से फॉलो कर सके, जो मैंने फॉलो किया था। तो पहला क्या है कि आपको निगेटिव शब्दों से बचे, ऐसे शब्द जिनकी ऊर्जा नकारात्मक होती है, ऐसे शब्दों से आपको पढ़ना, लिखना, सोचना, बोलने से बचना चाहिए। पहली चीज आपको कॉन्शियस माइंड में ये ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट ये है कि विचारों में बदलाव करें ताकि अच्छी भावना महसूस कर सके, जिससे अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे ये है कि लॉ ऑफ नेचर का पालन करें। भले ही इस वीडियो देखने के बाद में आप मेरी चीज मानो या पूरी तरह डिनाई कर दो, लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर हमने आपको सिखाया है, जो पूरा मैकेनिज्म आपको हमने सिखाया है, ये एकदम सैद्धांतिक रूप से सही है और ये काम करता है, तो इसका आपको पालन करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग देते हैं, देते देते क्या बन जाते हैं, दाता बन जाते हैं, और जो लोग मांगते हैं, मांगते मांगते मंगता बन जाते हैं। ये एक रियल एग्जांपल यहाँ जानबूझ के हमने डाला था ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ ये सैद्धांतिक और रचनात्मक प्रक्रिया और जीवन का जो साइंटिफिक मैकेनिज्म और एल्गोरिथम है ये काम करता है। तो दोस्तों ये आपको पहले आपको सॉल्यूशन मिला होगा कि हमें ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, बोलने से, और ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिससे हमारी भावनाएं आहत ना हो। अब इसका जो दूसरा सॉल्यूशन है, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, उसको हम यहाँ पे समझाते हैं। अब जो दूसरा इसका सॉल्यूशन है ये बहुत ही पावरफुल है और ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से काम करता है, जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, और इसको मैंने फॉलो अप किया था तो इससे मुझे बहुत ही फास्ट रिजल्ट मुझे मिले थे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो यहाँ पे हम क्लैरिटी देते हैं। तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी शुरुआत यहीं से होती है, और इसका जो उपाय है यानी कि उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी यहीं से शुरू होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। सबसे पहले ये है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक माइंड का इमेज है, यानी कि ब्रेन की इमेज है। मान लीजिए यहाँ पे ये है सबकॉन्शियस माइंड, इस पार्ट को, और यहाँ पे मान लेते हैं कॉन्शियस माइंड, ठीक है, और ये पूरी इमेज आपको दिख रही होगी। अब इस माइंड के चारों ओर आप देख सकते हैं कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो यहाँ पे हमने दिखाया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, नया बच्चा जन्म लेता है, तो वो न्यूट्रल मोड में होता है, यानी कि उसका जो माइंड होता है शून्य होता है, उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए वो जब नैसर्गिक अवस्था में होता है, नेचुरल अवस्था में होता है, तो वो अपने से स्माइल करेगा, अपने से वो खेलता है, अपने से, लेकिन उसके अंदर आप कभी भी नोटिस करिए ना डर होगा, ना चिंता होगी, ना तनाव होगा, ना डिप्रेशन होगा, ना धन की कमी होगी, कोई ऐसी जो हमने इस टॉपिक में बातें डिस्कस की एक छोटे बॉर्न बेबी बच्चे में कोई भी ऐसे विकार नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल एल्गोरिथम में भी जी रहा है, उसी प्रक्रिया में जी रहा है, इसलिए वो अपने आप में हैप्पी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इसमें माइंड में अपने सेंसेस से डेटा डालना शुरू करते हैं, यानी कि आंखों से जो हम देख रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है, फीलिंग रिलीज करता है, सब कॉन्शियस माइंड में जाता है, ब्रह्मांड में जाता है, रिजल्ट मिलता है। तो ये मैकेनिज्म वही है। इसी तरीके से जो ये हमारे सेंसेस हैं ये डेटा इकट्ठा करने का काम करते हैं। मान लीजिए कोई चीज आप खाते हैं, हो सकता है आपको टेस्ट ना अच्छा लगे, तो तुरंत आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा, अरे ये चीज अच्छी नहीं है, और आप उसको नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से हमारे सेंसेस काम करते हैं। अब जब सेंसेस इनपुट के रूप में डेटा हमारे माइंड में डालते रहते हैं तो उसी से क्या होता है कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, कॉन्शियस माइंड उस चीज को प्रोसेस करता है, फिर हमारी फीलिंग्स को जनरेट करता है, भावना जनरेट होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो ब्रह्मांड में जाती है। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपल इन सेंसेस पे काम करना, और बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैंने फॉलो किया था। आप इसको 90 डेज तक ही अगर फॉलो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में बदलाव दिखेगा। सबसे पहला काम क्या है कि जो हमारी जैसे आईज है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईज हैं, ठीक है, तो ये ब्रेन को यहाँ पे डेटा दे रही हैं, कॉन्शियस माइंड को डेटा दे रही हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अच्छा अच्छा देखना शुरू करना है, बस
क्या करना है कि हमारा जो आई है इसमें हम अच्छा अच्छा देखने की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि फ्लावर देख रहे हैं, गार्डन देख रहे हैं, या फिर कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, फनी चीजें देख रहे हैं, यानी कि डेटा अच्छा डालना शुरू करना है। बस एक मामूली सी शुरुआत आपको करनी है। अगर इसमें डेटा आप निगेटिव डालते हैं, गलत डेटा डालते हैं, एक्सीडेंटल वीडियोस देखते हैं, निगेटिव वीडियोस देखते हैं या कुछ गलत देखते हैं, तो उसका क्या होगा, फिर उसका डेटा जाएगा तो फिर उसी तरह रिजल्ट मिलेगा। तो शुरुआत में आपको कुछ नहीं बदलना, सिर्फ इतना बदलना कि आईज से आप अच्छा अच्छा देखना शुरू करें और नाक से जो है तो अच्छी स्मेल लेना शुरू करें, यानी कि परफ्यूम लगा सकते हैं या ऐसा अपना रूम का माहौल बना सकते हैं कि आपको अच्छा लगे। जब आपकी सांस लें तो आपको अच्छी फीलिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कान, जैसे कान से हमारे डेटा ब्रेन में जाता है, जैसा हम सुनते हैं वैसा हम रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए कोई डर की आवाज सुनेंगे, अंधेरे में जा रहे होंगे तो डर का रिएक्शन हो जाएगा, कोई कॉमेडी की आवाज सुनेंगे तो कॉमेडी का रिएक्शन हो जाएगा, तो सुनने का भी रिएक्शन होता है। तो हमें क्या करना है शुरुआती में, सिर्फ बस इसी में ये जाना कि जो हमारी हेयरिंग हो रही अच्छा अच्छा सुनना शुरू कर दी, कि जो ये सेंस है जो इसके अंदर डेटा जा रहा है वो अच्छा जाए। उसके बाद में जैसे आता है टच का, यानी कि हैंड का, तो इससे जो स्पर्श कर रहे हैं तो आपको ये पता चल जाता है अच्छा स्पर्श है, बुरा स्पर्श है। तो सिर्फ अच्छा अच्छा स्पर्श करें, बुरे चीजों का स्पर्श ना करें, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर निगेटिविटी ना आए। पांचवा पॉइंट यहाँ पे है हमें टेस्ट पे। तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ अच्छा खाना है। अच्छा खाने का मतलब मेरा महंगा खाना से बिल्कुल नहीं है, मेरा मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी ना खाएं इस वीडियो देखने के बाद में जो आपको लगे कि आपके शरीर के लिए, आपके लिए, मन के लिए या आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ दूसरा उपाय जो है इसका बेस्ट उपाय ये है कि आपको क्या करना है कि अच्छा देखना है, अच्छे वीडियोस देखो, कॉमेडी वीडियोस देखो, अच्छा सुनना है और अच्छा महसूस करना है, अच्छी स्मेल लेनी है, अच्छा टच करना है और अच्छा खाना खाना। बस ये इतना काम करो और ये काम आपको एकदम, अगर आप 90 डेज भी फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ एकदम से बदलने लगेगी और आपको लगेगा कि हाँ पहले से तो बदलाव आ रहा है, अंदर पॉजिटिविटी तो आ रही है। और जब तक आप बिगिनिंग नहीं करेंगे, किसी चीज की शुरुआत नहीं करेंगे, तो जैसे ये इतना बड़ा वीडियो आपने देख लिया, एक डेटा आपके माइंड में इकट्ठा हो जाएगा और उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को कंक्लूड करके वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस रचनात्मक प्रक्रिया से आप बच नहीं सकते, ना ही आप संघर्ष करके जीत सकते हैं। तो यानी कि जो चीजें हमने इस वीडियो पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया, इससे आप बच नहीं पाएंगे और इससे संघर्ष करके आप जीत नहीं पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके पीछे जो मेन कारण वो ये है कि आपका जो शरीर है, आपकी जो भावना है और प्लस में जो एक क्रिएटर है, ये तीनों को एक से अलग नहीं किया जा सकता। ये तीनों एक साथ ही रहेंगे जब तक कि आप जिंदा हो, फिर आपका शरीर और भावना खत्म हो जाएगी और क्रिएटर सिर्फ बच जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहां पे देख सकते हैं कि तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा यहां आपको ये याद रखना है इस टॉपिक को देखने के बाद कि लॉ ऑफ नेचर जो है, लॉ ऑफ नेचर एक प्रक्रिया है जो चलती है बिना भेदभाव के। जो लॉ ऑफ नेचर है वो किसी भी भेदभाव नहीं करता है, यानी कि अगर आप 2 मंजिल से कूदें तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो आप गिरेंगे ही नीचे। अगर आप मान लीजिए कोई फ्रूट खाएंगे तो जितना मीठा मुझे लगेगा उतना मीठा उसको भी लगेगा, उतना ही मीठा उसको लगेगा। जो ऑक्सीजन मैं ले रहा हूं वो ऑक्सीजन अमीर भी ले रहा है, गरीब भी ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि नेचर कभी भेदभाव नहीं करता है और वो किसी के साथ में भेदभाव पूर्वक व्यवहार नहीं करता है। नेचर भेदभाव नहीं करता है, तो इससे ये प्रूव होता है कि नेचर किसी की किस्मत को गलत नहीं बनाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो किस्मत है वो खराब नहीं है। जब आप मान लेते हैं कि हमारी किस्मत खराब है तो फिर वो किस्मत जरूर खराब हो जाती है, क्योंकि फिर उसमें ऊपर वाले की कोई गलती भी नहीं है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि आप और आपका इमोशन और क्रिएटर अलग नहीं होगा। दूसरा है आपको ये ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ नेचर एक अनवरत प्रक्रिया है, तो इससे बचा नहीं जा सकता है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी किस्मत बिल्कुल भी नहीं खराब है, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, बशर्ते जब आप मान लेते हैं कि हमारी किस्मत खराब है तो जरूर खराब हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में 2-3 कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उसको बस यहाँ पे सोल्यूशन देते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो पहला ये बात आपके माइंड में हो सकती है कि अगर हम इस पूरी रचनात्मक प्रक्रिया को अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या हमारे प्रारब्ध कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे या कर्म को हम जीत लेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज मैं यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि उसके लिए मैंने एक दूसरा सिद्धांत अपनाया था और वो सिद्धांत ये था कि जब मैं डेंगू से बाहर आया और जब मैं ठीक होने लगा, जब मैं थोड़ा स्वस्थ हुआ, तो उसके बाद में मैंने वहां पे उस निगेटिव एनर्जी को भरने के लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए मैंने वहां पे कंबल बांटना शुरू किया। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैं लगातार वहां पे हर साल कंबल बांटना शुरू किया और मैंने काफी हद तक में जितना मुझे मेडिसिन चार्ज वगैरह लगा था लगभग उतने के उस साल हमने कंबल बांटे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं नॉर्मल लाइफ में जी रहा था, लेकिन 2-3-4 साल बाद फिर मुझे डेंगू हुआ और दोबारा मैं 15 दिन में ठीक हो गया। तो फिर जैसे मैंने डिस्चार्ज हुआ उसके बाद में फिर मैंने उतने के कंबल बांट दिए, उसके बाद से अब मुझे डेंगू नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि बुराई को अच्छाई से भरा जा सकता है,
जब आप मान लीजिए कि आप पास्ट कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं तो इस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए कुछ अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। चिड़िया को पानी दाना दे सकते हैं, किसी की छोटी सी मदद कर सकते हैं, कोई भूखा होगा खाना खिला सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करें जिससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होना धीरे धीरे आपकी लाइफ में शुरू होगी। और उससे क्या होगा कि ये तीसरा उपाय है कि जो पास्ट कर्मा है वो भी गलने शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इन डेप्थ आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी और मेरी जितनी मेहनत हो सकती थी, जितना एफर्ट मैं डाल सकता था आपको समझाने के लिए मैंने समझाया है। बहुत मेहनत इस वीडियो के पीछे डाला है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जरूर लाइक करो और लोगों को शेयर करो, क्योंकि जो भारत में बहुत सारे लोगों 70-80% समाज में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इससे मुक्ति मिले और लोग एक पॉजिटिव अच्छा और हैप्पी जीवन जी सके। यही मेरी सबके लिए शुभकामना है। जय हिंद।